सोचो, हमारा देश एक बहुत बड़ी कंपनी है। ये कंपनी हर तरह की चीजें बनाती और बेचती है, गाड़ियों से लेकर कंप्यूटर्स तक, बाल कटवाने से लेकर हेल्थ केयर तक। जिस तरह एक कंपनी अपनी कमाई का हिसाब रखती है, उसी तरह इकोनॉमिस्ट देश की कमाई नापने के लिए जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का यूज करते हैं। जीडीपी मतलब एक साल में देश में बनी हुई सभी चीजों और सर्विसेज की टोटल वैल्यू। सोचो, जीडीपी देश की पूरी कमाई है। ये देश के अंदर रहने वाले सबकी कमाई दिखाता है, चाहे वो लोग हों, बिजनेसेस हों या फिर विदेशी कंपनीज जो देश में काम कर रही हैं। ज्यादा जीडीपी का मतलब है अच्छी चलती इकोनॉमी, ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा जॉब्स और लोगों के लिए ज्यादा इनकम। जीडीपी देश के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। इससे गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स को टैक्स, खर्चा और इकोनॉमी को मैनेज करने के बारे में फैसले लेने में हेल्प मिलती है। बढ़ता हुआ जीडीपी प्रोग्रेस की निशानी है, जबकि घटता हुआ जीडीपी मुसीबत की तरफ इशारा करता है। जीडीपी देश के अंदर की प्रोडक्शन की बात करता है। जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट थोड़ा अलग है। जीएनपी देश के सिटीजन्स और बिजनेसेस की टोटल इनकम बताता है, चाहे वो कहीं भी रहे। आसान भाषा में जीएनपी सभी सिटीजन्स की कमाई गिनता है, चाहे वो देश में काम कर रहे हों या विदेश में। मान लो कोई इंडियन यूएस में बिजनेस से पैसे कमाता है, तो ये इनकम इंडिया के जीएनपी में जुड़ेगी, जीडीपी में नहीं। जीएनपी देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी की पूरी पिक्चर दिखाता है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो। लेकिन ध्यान रखना, जीएनपी बाहर काम करने वाले सिटीजन्स के भेजे हुए पैसों और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से भी अफेक्ट होता है। जीडीपी और जीएनपी में मेन डिफरेंस उनके एरिया का है। जीडीपी देश के अंदर की प्रोडक्शन देखता है, जीएनपी देश के लोगों की इनकम पर फोकस करता है, चाहे वो कहीं भी रहे। समझने के लिए मान लो एक अमेरिकन कंपनी इंडिया में फैक्ट्री चलाती है। इस फैक्ट्री की प्रोडक्शन इंडिया के जीडीपी में जुड़ेगी क्योंकि ये इंडिया में हो रही है। लेकिन इस अमेरिकन कंपनी का प्रॉफिट यूएस के जीएनपी में जुड़ेगा क्योंकि ये अमेरिकन कंपनी की कमाई है। जीडीपी और जीएनपी दोनों ही देश की इकोनॉमी के बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन कौन सा यूज करना है ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। देश के अंदर की इकोनॉमिक एक्टिविटी समझने के लिए जीडीपी ज्यादा यूज होता है, जबकि जीएनपी देश के लोगों की ओवरऑल इकोनॉमिक स्थिति के लिए बेटर है। सेक्शन 4, जीडीपी निकालने के 3 तरीके। इकोनॉमिस्ट्स जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए 3 मेन अप्रोचेस यूज करते हैं। हर एक इकोनॉमी के परफॉर्मेंस को अलग नजरिए से देखता है। ये अप्रोचेस हैं एक्सपेंडिचर अप्रोच, इनकम अप्रोच और प्रोडक्शन अप्रोच। पहला, एक्सपेंडिचर अप्रोच। इस मेथड में जीडीपी निकालने के लिए देश में फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर हुए टोटल स्पेंडिंग को ऐड किया जाता है। इसमें 4 मेन कैटेगरीज हैं: कंज्यूमर स्पेंडिंग, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। दूसरा, इनकम अप्रोच। इस अप्रोच में गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन से हुई टोटल इनकम को ऐड करके जीडीपी निकाला जाता है। इसमें वेजेस, सैलरीज, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, रेंटल इनकम और इंटरेस्ट इनकम शामिल है। तीसरा, प्रोडक्शन अप्रोच। इस मेथड में प्रोडक्शन के हर स्टेज पर वैल्यू एडेड को मेजर करके जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। ये रॉ मटेरियल्स की वैल्यू से स्टार्ट होता है और हर स्टेज पर वैल्यू एडेड को ऐड करते हुए फाइनल प्रोडक्ट तक जाता है। इन तीनों अप्रोचेस से थियोरेटिकली सेम जीडीपी फिगर आना चाहिए, क्योंकि ये सेम इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं। लेकिन डेटा की कमी और स्टैटिस्टिकल गलतियों की वजह से रिजल्ट्स में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। सेक्शन 5, जीएनपी निकालना फॉर्मूला और एक्सप्लेनेशन। जीएनपी कैलकुलेट करना जीडीपी से क्लोजली रिलेटेड है। आसान भाषा में जीएनपी जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआईए ऐड करके कैलकुलेट किया जा सकता है। जीएनपी इक्वल साइन जीडीपी प्लस एनएफआईए। एनएफआईए देश के लोगों द्वारा विदेशों से कमाई गई इनकम और विदेशियों द्वारा देश के अंदर कमाई गई इनकम का डिफरेंस होता है। अगर एनएफआईए पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि देश के लोग विदेशों से ज्यादा कमा रहे हैं जितना विदेशी देश में कमा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर इंडिया का जीडीपी $3 ट्रिलियन है और एनएफआईए $100 बिलियन है, तो इंडिया का जीएनपी $3.1 ट्रिलियन होगा। इसका मतलब है कि इंडियन लोग विदेशों से नेट $100 बिलियन कमा रहे हैं। जीएनपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आसान है, लेकिन ध्यान रखना, एनएफआईए को एक्यूरेटली मेजर करना डेटा की कमी और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से मुश्किल हो सकता है। सेक्शन 6, जीडीपी और जीएनपी के अलावा और भी इंडिकेटर्स।
जीडीपी और जीएनपी इकोनॉमी के परफॉर्मेंस के वाइडली यूज्ड इंडिकेटर्स हैं, लेकिन इनकी लिमिटेशंस भी हैं। ये इनकम इनइक्वालिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी या लोगों की वेलबीइंग को पूरी तरह कैप्चर नहीं करते। इसलिए इकोनॉमिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स देश की इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस को बेटर समझने के लिए दूसरे इंडिकेटर्स भी देखते हैं। कुछ इंडिकेटर्स ये हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट या एनएनपी जीएनपी जैसा ही है, लेकिन इसमें कैपिटल गुड्स के डिप्रिसिएशन को भी काउंट किया जाता है। ये जीएनपी में से डिप्रिसिएशन माइनस करके कैलकुलेट होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या एचडीआई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और इनकम जैसे फैक्टर्स को कंबाइन करके देश के ओवरऑल डेवलपमेंट को मेजर करता है। जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर या जीपीआई जीडीपी को इनकम इनइक्वालिटी, एनवायरमेंटल डैमेज और क्राइम जैसे फैक्टर्स के हिसाब से एडजस्ट करता है, जो वेलबीइंग का ज्यादा होलिस्टिक मेजर देता है। ज्यादा इंडिकेटर्स को कंसिडर करके पॉलिसी मेकर्स सस्टेनेबल और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेटर स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं।